कहानी का नाम है वापसी लौट आया वो जो कभी गया ही नहीं था। सालों बाद राघव अपने पैतृक गांव सुधा खेड़ा लौटा था। शहर की जिंदगी से थक कर अब उसे शांति चाहिए थी, लेकिन गांव की हवाओं में कोई पुराना डर अब भी सांसें ले रहा था। गांव के लोगों ने राघव को देख चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी वापसी किसी अंधे दरवाजे के खुलने जैसी थी, जहां हर कोई झांकना तो चाहता था, लेकिन डरता भी था। राघव ने जिस घर में कदम रखा वो कभी उसकी दादी का हुआ करता था, एक पुराना जर्जर मकान जिसकी दीवारों पर समय की स्याही जम चुकी थी। पहली रात ही उसे लगा कि कोई दरवाजे पर हल्के से खटखटा रहा है। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे अंदर की ओर जाते हुए। सुबह पड़ोसी बुजुर्ग सियाराम आए और बोले, बेटा उस घर में अब कोई नहीं रहता, यहां से चला जा, वो लौट आया है। राघव हंस पड़ा। दादी की आत्मा होगी शायद, उसने मजाक उड़ाया, लेकिन सियाराम की आंखों में डर था और वो मजाक नहीं कर रहे थे। रात के सन्नाटे में अचानक घर के पुराने रेडियो ने अपने आप बजना शुरू किया, एक पुराना भजन जो उसकी मां गाया करती थी, जबकि रेडियो सालों से टूटा पड़ा था। आंगन की तुलसी के पास रखे दिए अपने आप जल उठे और बुझ गए, मानो कोई वहां मौजूद था और वो दिखना नहीं चाहता था। राघव ने तय किया कि वो पुरानी कोठरी खोलेगा जहां से हमेशा ठंडी हवा आती थी और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कोठरी का ताला जंग खाया था, लेकिन टूटा हुआ, अंदर अंधेरा था और दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मैं लौट आया हूं। राघव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कोठरी के अंदर कदम रखा। दीवारें नमी से भरी थीं, लेकिन वहां एक अजीब बात थी। एक पुराना झूला बीचों बीच लटक रहा था और धीरे धीरे हिल रहा था। झूले के पास एक लकड़ी का संदूक रखा था, उस पर धूल की परत थी, लेकिन किसी ने हाल ही में उस पर उंगली चलाई थी, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। राघव ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, उस पर लिखा था, मेरा नाम अंश है, वापस आऊंगा। अंश उसका छोटा भाई जो 8 साल की उम्र में इसी घर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सबने माना था कि वो कुएं में गिर गया था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। राघव की धड़कनें तेज हो गईं। डायरी में पहले पन्ने पर अंश की लिखावट थी और तारीख वही थी जिस दिन वो गायब हुआ था। आज मैंने मम्मी को बता दिया कि वो आदमी मुझे देख रहा है, लेकिन मम्मी ने कहा कि कोई नहीं है, वो हर रात मेरी खिड़की के पास खड़ा होता है। राघव कांप गया। उसे याद आया, बचपन में अंश अक्सर कहता था, भैया वो मुझे लेने आएगा। डायरी के पिछले पन्नों में स्याही फैली हुई थी, लेकिन आखिरी लाइन अब भी साफ दिख रही थी, अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं यही हूं, लेकिन मैं अब वैसा नहीं रहा। अचानक झूला तेजी से हिलने लगा। राघव ने मुड़कर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन अंदर का तापमान बर्फ जैसा हो गया था। एक धीमी आवाज आई, भैया भैया। यह आवाज न तो मासूम थी न ही पूरी इंसानी, जैसे कोई टूटी हुई हंसी में बात कर रहा हो। राघव ठिठक गया। उसकी आंखें झूले की तरफ थीं, पर अब झूला खाली नहीं था। उस पर एक लड़का बैठा था। छाया में डूबा, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन कपड़े वही थे जो अंश के गायब होने वाले दिन पहने गए थे, सफेद कुर्ता और गहरे नीले निकर। राघव कांपते हुए बोला, अंश। लेकिन जवाब में जो हंसी गूंजी उसमें बच्चे की मासूमियत नहीं थी, सिर्फ खालीपन और घृणा। झूला रुक गया। अंश का चेहरा सामने आया, आंखें गहरी काली, मुंह फटा हुआ और उसके होंठों से खून बह रहा था। तू चला गया था राघव, सब मुझे छोड़ गए थे। आवाज जैसे सीटी की तरह अंदर तक चीरती चली गई। राघव चीखते हुए बाहर भागा। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने जाने दिया हो या किसी को डराना बस मकसद था। बाहर आकर राघव सीधे मंदिर भागा। वहां गांव की पुरानी पुजारिन दादी उर्मिला बैठी थी। उन्होंने राघव को देखा और कहा, तू उस कोठरी में गया था ना? राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने सब बयां कर दिया। दादी उर्मिला धीरे से बोली, अब वो सिर्फ आत्मा नहीं रहा, अब वो बन चुका है राख छाया। उन्होंने बताया कि अंश की आत्मा बहुत सालों तक भटकी और अंत में गांव की एक पुरानी ताकत से जुड़ गई, एक ऐसी शक्ति जो मृत आत्माओं को वश में कर लेती है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो उस आत्मा की अधूरी बात पूरी करनी होगी, वरना वो हर रात और करीब आता जाएगा। दादी उर्मिला ने राघव को बताया, राख छाया वो है जो अधूरी आत्माओं की शक्ति चुरा लेता है। अंश अब सिर्फ आत्मा नहीं, उसका एक हिस्सा राख छाया के वश में है।
अगर उसे मुक्ति दिलानी है तो तुझे वही करना होगा जो वो मरने से पहले करना चाहता था। राघव ने पूछा, क्या? दादी बोली, ढूंढ उसकी मौत की वजह और फिर उसी जगह उसका अंतिम संस्कार। राघव ने उस डायरी को फिर पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने में अंश ने लिखा था, मैंने उसे मंदिर में कुछ करते देखा। वो आदमी मुझे जान से मार देगा अगर मैंने किसी को बताया। उस रात राघव मंदिर के पुराने तहखाने में गया। वहां उसे मिट्टी में दबी एक पुरानी हड्डी मिली और एक टूटा खिलौना वो अंश का था। जैसे ही उसने हड्डियों को हाथ लगाया, उसकी आंखों के सामने पूरी घटना घूम गई। एक आदमी काली धोती में अंश को जबरदस्ती खींचता हुआ ले जा रहा था। वो गांव का तांत्रिक था रघु बाबा। सालों पहले वो मंदिर से गायब हो गया था, लेकिन अब पता चला कि वो अंश की बलि देना चाहता था। अंश बचने के लिए भागा था, लेकिन मंदिर के पीछे की झील में गिर गया और रघु बाबा ने उसकी आत्मा को वहीं कैद कर लिया था, राख छाया की पूजा में। अब राघव समझ चुका था, उसे झील के पास जाकर अंश की आत्मा को मुक्त करना होगा, राख छाया की पूजा तोड़नी होगी। अगली रात अमावस्या थी। राघव ने झील के किनारे एक पवित्र दीपक जलाया, गंगा जल डाला और अंश का नाम लेकर उसे बुलाया। लेकिन अंश के साथ कोई और भी आया, एक परछाई, लंबी धुएं जैसी, और उसकी आंखों में आग थी। वो था राख छाया। राख छाया धीरे धीरे झील की सतह से ऊपर उठने लगा। शरीर धुएं से बना था, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी सीधे राघव की आत्मा को देख रही थीं। राघव ने हाथ में गंगा जल लिया और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन राख छाया की हंसी गूंजने लगी। उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया राघव, इसलिए मैं उसका मालिक हूं। अंश की आत्मा झील के पानी में फंसी हुई सी दिखी, जैसे कोई अदृश्य जाल उसे जकड़े हुए हो। उसका चेहरा दर्द से भरा था और उसकी आंखों में भाई को देखकर चमक आ गई। दादी उर्मिला मंदिर से पहुंची और चिल्लाई, अभी ये क्षण है जब आत्मा मुक्त हो सकती है, उसे स्वीकार कर। राघव झील में उतर गया, गले तक पानी में डूबा और अंश की आत्मा के पास जाकर कहा, तू अब अकेला नहीं है, मैं तुझे मुक्त करूंगा। राख छाया ने गुस्से में झील में काली लपटें फेंकी, लेकिन राघव ने गंगा जल अंश की आत्मा पर छिड़का और वो जाल जलने लगा। अंश की आत्मा रोशनी में बदलने लगी, जैसे सूर्य की किरणें धुएं को चीरती हों। उसके मुंह से निकला, धन्यवाद भैया। राख छाया ने जोरदार चीख मारी, सारी हवाएं रुक गईं। पेड़ झुक गए और झील के पानी ने ऊपर उछलकर राख छाया को पकड़ लिया। धीरे धीरे राख छाया खुद झील में समा गया। उसकी चीखें दूर होती गईं और फिर सब शांत हो गया। राघव बेहोश होकर पानी में गिरा, लेकिन जब उसकी आंख खुली, वो झील किनारे था। अंश की आत्मा जा चुकी थी और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। राघव घर लौटा तो गांव के लोग बाहर खड़े थे, चुपचाप, सवालों से भरे हुए। दादी उर्मिला ने सिर हिलाया और बोली, अंश को शांति मिल गई है। वो कोठरी जहां से सब शुरू हुआ था अब खाली थी। झूला अब भी टंगा था, मगर अब हिलता नहीं था। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वो सन्नाटा बहुत भारी था। गांव वालों ने मंदिर के पास एक छोटा सा स्मारक बनवाया अंश की याद में। अब गांव के बच्चे वहां फूल चढ़ाते और डर की जगह सम्मान पैदा होने लगा। राघव ने अंश की डायरी, राख छाया की राख और गंगा जल के बचे हुए कणों को गांव के पुराने बट वृक्ष के नीचे दबा दिया। वो कहता था, जिससे डरते हो उसी में मुक्ति छुपी होती है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, मगर राघव कभी भी उस रात को नहीं भूला। अंश की मासूम आंखें, झील का ठंडा पानी और राख छाया की आखिरी चीख। कई साल बीते। राघव अब खुद 2 बच्चों का पिता बन गया, पर उसने कभी अपने बच्चों को उस झील के पास नहीं जाने दिया। एक रात जब चांद पूरा था और हवाएं शांत, राघव की बेटी सपना नींद में बड़बड़ाने लगी, पापा, कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा है। राघव का दिल धड़कने लगा। वो तुरंत कमरे में गया। खिड़की बंद थी। बाहर झांक कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ हल्की सी धुंध। फिर सपना की आंख खुली। उसने कहा, वो लड़का कहता है कि वो वापस आएगा, पर इस बार अकेला नहीं। राघव स्तब्ध रह गया। कमरे की दीवार पर पसीने से गीली थी एक जगह जहां 2 शब्द उभरे थे, वापसी शुरू। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली भूतिया कहानी जल्द आ रही है, इंतजार कीजिए और घंटी दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।